हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आप लोगों को हेडिंग नज़र आई गई होगी, आईएसआई पीबी एमएसक्यूई 2025 का डिटेल सोल्यूशन। काफ़ी लोग आईएसआई से बहुत डरते हैं, उन्हें लगता है नहीं आईएसआई मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगी। सीयूटी में काफ़ी कॉलेजेस कवर हो रहे हैं, मतलब क्या गारंटी है तुम्हारा सीयूटी से हो ही जाएगा। अगर तुमने एक साल बहुत ही डट के तैयारी करी है गाइस, तो आईएसआई क्यों नहीं दोगे, क्यों नहीं देना चाहिए। सही बताऊं, ढंग से तैयारी करोगे तो ज़रूर होगा। और इसकी तैयारी ही आप लोगों को, आपकी पर्सनालिटी को ऐसा एनहांस करेगी ना, मतलब इतना बढ़िया दिमाग आप लोगों का बनाएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आईएसआई को प्लीज़ सीरियसली लो, प्लीज़। मैं तो ये बोल सकता हूँ, बाकी तो आप लोग ज़्यादा समझदार समझते हो अपने आप को, बट एज अ टीचर आई एम टेलिंग यू, आईएसआई को सीरियस। बेशक 16, 20, 30, 40 जितनी भी सीट्स हैं वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है तुम्हारी तैयारी। चलो फिलहाल तो मैं कराता हूँ आप लोग को डिटेल सोल्यूशन। सो डिटेल सोल्यूशन हम बात करेंगे आईएसआई 2025। 2025 में मेरे पार्ट पोर्शन की शुरुआत होती है, बिकॉज मैं मैथ, स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स ही कराता हूँ। तो स्टार्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, देखेंगे 3 का एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहली बार आईएसआई ने थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया है। कह रहा है एन इकोनॉमिक्स कलेक्ट डेटा फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, ईच डेटा पॉइंट इज वन ऑफ द टू टाइप, मेल और फीमेल। द डेटा इज कलेक्टेड एंड सेंट इन 3 बॉक्सेस। मतलब एक इकोनॉमिस्ट ने डेटा कलेक्ट किया एक एक्सपेरिमेंट से, मेल और फीमेल टाइप डेटा है वो। अब ये क्या, लेटर सपोज कपड़े ले लिए, मेल के कपड़े और फीमेल के कपड़े, ऐसा डेटा सेलेक्ट किया है। ओके, द डेटा इज कलेक्टेड एंड सेंट इन 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस में डाला गया। One box contained data of only male type, another box contained data of only female type, and the third box contained data of both male and female type. अच्छा, when the 3 boxes reach the office of the economist, there are label on each box. The economist told that the label in every box is wrong. तो जो भी लेबल है ना, बॉक्स 1 पे लिखा है मेल के कपड़े हैं, बॉक्स 2 पे लिखा है फीमेल के कपड़े हैं, बॉक्स 3 पे लिखा है मेल और फीमेल के कपड़े हैं, ये लेबल गलत है। मतलब इसमें मेल के कपड़े नहीं है, इसमें या तो फीमेल के हो सकते हैं या मेल और फीमेल दोनों के हो सकते हैं। इसमें फीमेल के नहीं है, इसमें या तो मेल और फीमेल के हो सकते हैं या मेल के हो सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों के नहीं है, इसमें या तो सिर्फ मेल के या सिर्फ फीमेल के हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स आस्क एन एमएसक्यू स्टूडेंट टू सैम्पल डेटा फ्रॉम द बॉक्सेस एंड फिगर आउट द करेक्ट लेबल। अच्छा जी, एमएसक्यू को बोला भाई ठीक है, सैम्पल डेटा के थ्रू चेक कर और सबके लेबल ठीक कर। What is the minimum number of sample? कम से कम कितने सैंपल लगेंगे that the MSQ student need to draw to figure out the correct label of all the boxes? कितने सैंपल लगेंगे उसे कम से कम। कह रहा है describe your answer logically by showing which boxes need to be sampled and how many times. ठीक है जी, ध्यान से देखो। तो मैं आप लोगों के लिए तीनों बॉक्सेस बना रहा हूँ, प्लीज हैव अ लुक। प्यारा सवाल है, प्यारा। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। ठीक है, इसमें बोल रहा है ओनली मेल, इसमें बोल रहा है ओनली फीमेल, और इसमें बोल रहा है मेल एंड फीमेल। ओके, तो आप ध्यान से देखो सारे के सारे बच्चे। अब सैंपल, अगर आप एमएसक्यू स्टूडेंट, आपको एक काम दिया गया कि इसके लेवल को ठीक करो कि बॉक्स 1 पे ये लेवल नहीं है, कुछ और आना चाहिए, बॉक्स 2 पे ये लेवल नहीं है, कुछ और आना चाहिए, बॉक्स 3 पे ये लेवल नहीं है, कुछ और आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से शुरुआत करो, यहाँ से आप इस बॉक्स में से कोई भी एक सैंपल लेते हो, कोई भी एक कपड़ा उठाया, अगर वो मेल का निकला या वो फीमेल का निकला, तो इससे ये पता लगेगा या तो सिर्फ इसमें ओनली मेल आना चाहिए या ओनली फीमेल आना चाहिए। अब किसी के दिमाग में चल रहा हो सर पहला सैंपल मेल का है दूसरा फीमेल का है, तो नहीं, हो ही नहीं सकता, इसका लेवल गलत है। इसमें मेल और फीमेल दोनों के कपड़े नहीं है, किसी एक के हैं गाइस। तो अगर आपने कोई एक कपड़ा निकाला और अगर वो आपका मेल का कपड़ा निकल गया तो ये ओनली मेल हो गया, फीमेल का निकला तो एक सैंपल से, सिर्फ एक सैंपल से आपको पता लग गया कि इसका लेवल क्या होगा। अब क्या उसी सैंपल से आप बाकी पता लगा पाओगे? एक बात बताओ, इधर आ जाओ। इसमें ओनली फीमेल नहीं है, अच्छा इसमें ओनली फीमेल नहीं है, तो इसमें ओनली मेल हो सकता है? नहीं। अगर मान लो ये वाला केस है, मेरे पास बॉक्स 3 में मेल का कपड़ा निकल गया, तो बॉक्स 2 में फीमेल का कपड़ा तो नहीं हो सकता, ओनली फीमेल का कपड़ा नहीं हो सकता, बॉक्स 2 में मेल का कपड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि मेल का कपड़ा यहां निकल गया बॉक्स 3 में। तो बॉक्स 2 में क्या हो सकता है?
मेल एंड फीमेल, सिंपल। और बॉक्स 1 में सिर्फ मेल के कपड़े नहीं है, तो बचा क्या है देखो, ओनली मेल यहां चला गया, मेल और फीमेल यहां चला गया, तो यहां क्या आ गया, फीमेल। तो देख लो सिर्फ एक सैंपल से मैंने सबके लेवल ठीक कर दिए, ओनली वन सैंपल। इधर से भी देख लो, अगर मान लो ओनली फीमेल निकलता, बॉक्स 3 में ओनली फीमेल निकलता, तो इट मीन्स बॉक्स 3 का लेवल हो जाता फीमेल ओनली। अगर मैं बॉक्स 1 में आऊं जिसमें मेल लिखा है, इसमें ओनली मेल तो नहीं है, ठीक है, इसमें ओनली फीमेल भी नहीं हो सकता क्योंकि फीमेल तो वहां पे चला गया, तो इसमें क्या होना चाहिए, मेल एंड फीमेल। बॉक्स 2 में ओनली फीमेल नहीं है, ठीक है, बचे 2, बट ओनली फीमेल यहां आ गया है, ठीक है, ओनली फीमेल यहां चला गया है। क्या क्या बचा है आपके पास, मेल और मिक्स, ठीक है, मिक्स यहां चला गया है, तो बॉक्स 2 में क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा। तो एक सैंपल से ही सब कुछ करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, फाइन। अब पेपर में तुम थोड़ी अंग्रेजी फॉर्म में लिखोगे, तो मैंने आप लोगों के लिए ना प्रॉपर अंग्रेजी फॉर्म में भी लिख दिए हैं। आप देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, आप चाहो तो प्लीज पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बॉक्स 1 लेवल मेल इनकरेक्ट, बॉक्स 2 लेवल फीमेल इनकरेक्ट, बॉक्स 3 लेवल मेल एंड फीमेल इनकरेक्ट। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। लेट टेक वन आइटम फ्रॉम बॉक्स 3 लेबल मेल एंड फीमेल, बिकॉज द लेबल मेल एंड फीमेल इन बॉक्स 3 इज रॉन्ग, तो बॉक्स 3 मस्ट कंटेन ओनली मेल और ओनली फीमेल। फेयर इनफ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं ऐसे, इफ वी ड्रॉ अ मेल पॉइंट इन बॉक्स 3, अगर मुझे मेल पॉइंट मिलता है बॉक्स 3 पे, देन बॉक्स 3 एक्चुअली लेवल इज मेल बॉक्स, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंटली जो बॉक्स 2 पे फीमेल था मस्ट बी मेल एंड फीमेल हो जाएगा, जो बताया, एंड दी बॉक्स 1 पे जो मेल था वो फीमेल बॉक्स हो जाएगा, यही बताया। और क्या जा सकते हैं, इफ वी ड्रॉ अ फीमेल डेटा पॉइंट इन बॉक्स 3, देन बॉक्स 3 का एक्चुअल लेवल हो जाएगा फीमेल बॉक्स। कॉन्सिक्वेंटली जो बॉक्स 1 पे मेल था वो हो जाएगा मेल एंड फीमेल, और जो बॉक्स 2 पे फीमेल था वो हो जाएगा मेल, यही पढ़ा है। सो मिनिमम सैंपल नीडेड टू करेक्टली लेवल द बॉक्स इज 1, कम से कम एक सैंपल से ही हम बॉक्सेस को करेक्ट कर सकते हैं। फैंटास्टिक क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई मैथमेटिक्स कोई स्टैटिस्टिक्स की कोर नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसको सोच सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है। कह रहा है 3 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। स्टूडेंट 1 at the front, student 2 next, and the student 3 at the last position. There are 3 red hats and 2 blue hats. A teacher comes and put a hat on each student. ठीक है, टीचर आता है भाई, दो सबको एक एक टोपी पहना देता है। Suppose each student only sees the color of the hats of the student in front of her. तो जो सामने जिसको टोपी पहना रखी है ना, सिर्फ उसका कलर देख सकता है, अपने सर पे क्या टोपी है वो देख नहीं सकता। ओके, बट नॉट हर ओन हैट और दी हैट ऑफ द स्टूडेंट बिहाइंड her। तो पीछे वाले की नहीं देख सकता। सपोज करो मैं ऐसे खड़ा हूं, सपोज करो मैं तीसरे नंबर पे खड़ा हूं, तो मेरे आगे 2 लोग खड़े हैं, तो उनके सर पे क्या टोपी के कलर है मैं देख सकता हूं, मैं अपनी टोपी का कलर नहीं देख सकता। हाँ, ऐसे ऐसे करना नहीं है बिल्कुल भी। और या तो मैं अगर सबसे आगे खड़ा हूं तो पीछे मैं किसी का भी टोपी का कलर नहीं देखता, या मैं दूसरे नंबर पे खड़ा हूं तो सिर्फ आगे वाले का टोपी का कलर देख सकता हूं। समझ रहे हो? So the student 3 sees the color of the hats of 1 and 2. देखो 1 और 2 का देख सकता है। Student 2 sees the color of hat of student 1 and the student 1 does not see the color of any one hat. ठीक है, starting with student 3 followed by student 2 and finally student 1, each student is asked if she knows the color of her own hat. The student can either answer yes or no. बड़ा सिंपल है। अगर मैं तीसरी पोजीशन पे हूं तो मैं बोलूंगा क्या मैं आगे के 2 का कलर देख सकता हूं? ठीक है, यस, फाइन। एक सेकेंड, ये वाली लाइन में आप लोगों को दोबारा पढ़ना चाहूंगा। स्टूडेंट 1 डज नॉट सी द कलर ऑफ एनीवन एंड स्टार्टिंग विद स्टूडेंट 3 फॉलोड बाय स्टूडेंट 2 दिस ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड इफ शी नोज द कलर ऑफ हर ओन हैट। अच्छा, अपनी हैट का कलर उसे पता है नहीं पता, तो उसके लिए 2 उसके पास आंसर हो सकते हैं, या तो यस या नो। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर जब वो सिर्फ आगे वाले की हैट का कलर देख सकता है तो अपने का कलर कैसे जानेगा? यही तो ट्विस्ट है। देखो, assume student answered truthfully and answer of each student is revealed to all student. What is the probability that student 3 says no? Student 3 कहता है कि मेरे को अपनी टोपी का कलर नहीं पता, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कुछ बच्चे कहते हैं तो 100% होगी। जब वो सिर्फ आगे वालों की टोपी का कलर ही देख सकता है और अपनी टोपी का कलर देख ही नहीं सकता, तो
वो तो नो ही बोलेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से, पहले कुछ लोग बनाए, बच्चों मेरी ना ड्राइंग बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। तो एक ये ऐसे लाइन में खड़े हैं, मुझे पता है इनका फेस ऐसे होना चाहिए, बट ठीक है यार प्लीज़ समझ जाओ ना, मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है। स्टूडेंट, अरे अरे इसकी गर्दन कहाँ गई, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3, तो नाम दे दूँ इनको मैं, ठीक है। S1 S2 एक सेकेंड, टोपी भी तो पहनाई जाएगी, पहले टोपी पहना ले, टोपी 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 पहना दी, इसका नाम S1 दे दिया, S2 दे दिया, S3, ये ऐसे खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, फाइन, मतलब इनके फेस ऐसे हैं। मेरी ड्राइंग खराब है इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। चलिए अब क्या क्या कैप है, पहले कैप देखें, कैप के कलर क्या क्या है। 3 रेड हैट है एंड 2 ब्लू हैट है, ध्यान से देखना बच्चों। 3 रेड है, 3 रेड हैट है, ठीक है, और 2 ब्लू हैट्स हैं, फाइन, बहुत प्यारा सवाल है। S3 कहता है मुझे अपनी टोपी का कलर नहीं पता। अच्छा S3 उसके लिए मतलब नो बोल रहा है बेसिकली, वो कह रहा है मैं मुझे नहीं पता, बट यस भी कब बोल सकता है बताओ, एक बात बताओ, अगर इन दोनों को ब्लू टोपी पहना दी गई, इन दोनों को ब्लू टोपी पहना दी गई, तो S3 ने देख लिया भाई सामने वालों को ब्लू टोपी पहनाई हुई। S3 देखो इतना सबको पता है कि टीचर के हाथ पे कौन कौन से कलर की कैप्स हैं, ये तो कंफर्म है कि भाई 2 ब्लू हैट है और 3 रेड हैट है। तो अगर आगे वाले दोनों को ब्लू बना दी गई, तो S3 ने अगर आगे वाले को 2 के कलर देख लिए, तो S3 को पता लग गया मेरे को कौन सी पहनाएंगे, उसको तो रेड ही जाएगी। तो यहाँ तो S3 अपनी हैट का कलर बता सकता है ना। S3 कैन से यस आई नो द कलर ऑफ माई ओन हैट। तो वो कब हो सकता है, जब इन दोनों को क्या पहनाया जाएगा, ब्लू, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी S3 इक्वल टू यस, ठीक है, वो क्या होगा, जब प्रोबेबिलिटी S1 पे ब्लू आएगा और S2 पे भी ब्लू आएगा, फाइन, एक सेकेंड, S1 ब्लू आएगा, S2 पे भी ब्लू आएगा, इस तरह इंडिपेंडेंट है। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लू कितनी है, 2 है ना, तो पहले ब्लू निकाली तो 2/5, फिर ब्लू निकाली तो 1/4, तो 2/20 आ गया, 1/10 आ गया। ये तो S3 यस आ गया, बट मुझे तो S3 नो निकालना है ना, मुझे तो S3 नो निकालना है। तो S3 अगर मैं नो निकालना चाहूं, एक ये भी कर सकता हूं, S3 नो इज नथिंग बट 1 माइनस S3 यस, बट नहीं, काफी लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, बट मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा। S3 नो कब बोल सकता है मुझे बताओ, S3 को अपनी हैट का कलर कब नहीं पता होगा, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना। अब इन दोनों की जो टोपी है, इन दोनों की जो टोपी है उस पर क्या क्या कलर होना चाहिए, गाइस प्लीज ध्यान से देखो। अगर मान लो इन दोनों को रेड टोपी पहना दी, आगे वाले दोनों ने रेड टोपी पहनी हुई है, अभी भी टीचर के पास 1 रेड और 2 ब्लू हैं, तो S3 श्योर है कि उसको रेड ही पहनाई जाएगी, उसको ब्लू पहनाई जा सकती है। तो एक तो जब रेड आ जाए तब S3 नो बोल सकता है। नेक्स्ट क्या है, अगर लेटर सपोज इसको ब्लू पहना दी जाए और इसको रेड पहना दी जाए, ठीक है, ब्लू रेड, तब भी S3 कंफ्यूज है कि मेरे सर पे कौन सी टोपी आएगी, कुछ भी आ सकती है। या इसको रेड पहना दी जाए, इसको ब्लू पहना दी जाए, तब भी S3 तो S3 नो किन किन केसेस में बोलेगा, किन किन केसेस में S3 नो बोलेगा गाइस, S3 नो बोलेगा कब, जब S1 को भी रेड और S2 को भी रेड, प्लस S1 को रेड, S2 को ब्लू, प्लस S1 को ब्लू, S3 को रेड, सॉरी S2 को रेड। जब आगे वालों के सर पे इन 2 कलर की टोपी होगी तो S3 के पास श्योर शॉट नहीं है कि उसको कौन से कलर पहनाया जाएगा, समझ गए ना यार। देखो ना, खुद दोबारा बता देता हूं, अगर इन दोनों को रेड पहना देगा तो अभी टीचर के पास 1 रेड और 2 ब्लू पड़ी है, इतना मुझे, अगर मैं S3 मुझे पता है तो मेरे सर पे रेड और ब्लू कुछ भी आ सकता है। आई एम सेइंग नो, आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट कलर ऑफ माय ओन हैट। सिमिलरली अगर रेड ब्लू आ गई तो पता है टीचर के पास तो अभी 2 रेड और 1 ब्लू बची, तो कुछ भी डाल सकता है मेरे सर पे। ओके, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे इसकी, बड़ा सिंपल है यार। रेड 3 है ना, तो 3/5 और फिर 2/4 विदाउट रिप्लेसमेंट तो लगेगा ना, कुछ मेंशन नहीं है
देन 3/5 और ब्लू 2 है तो 2/4, ब्लू 2 है तो 2/5 और फिर 3/4, तो 3 दूनी 6, 6, 6, 18/20 आ गया, यानी 9/10 आ गया। 0.9 इज द फाइनल आंसर। और अगर S3 नो को आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं 1 माइनस S3 यस, तो वो निकल सकता है 1 माइनस में 0.1 1/10 विच इज़ अगेन 0.9। तो दोनों तरीके से 0.9। पेपर में आप ऐसे मत दिखाना, थोड़ा सा तमीज़ से बताओगे, तो मैंने तमीज़ से भी आप लोगों के लिए कर दिया है। देखो मैंने थोड़ा तमीज़ से भी लिख के आप लोगों के लिए एक प्रॉपर ऐसा फॉर्मेट बना दिया। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट 3 से नो 3 रेड इन दिस, इफ शी सी 2 blue hat exist then her hats must be red, mean she says yes। तीनों बच्चे लड़कियां हैं तभी हर बार यूज़ किया उन्होंने। अदरवाइज अगर S1 S2 ने ये पहना है, ये पहना है, ये पहना है, मीन्स शी सेज नो। अगर मैं आपको डायरेक्ट ऐसे पढ़ाता ना तो आप बहुत बोर हो जाते, बट अब वो पढ़ने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। फिर S3 नो 1 माइनस S3 यस से निकाल लो जो मैंने पीछे निकाला है, और S3 नो ऐसे करके निकाल लो जो मैंने पीछे निकाला है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आंसर आ रहा है। दिस इज फैंटास्टिक क्वेश्चन। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट। धीरे धीरे इस पार्ट आगे आते आते ना इसका लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए गाइस सेकंड पार्ट देखते हैं, और भी इंटरेस्टिंग है। कह रहा सपोज स्टूडेंट 3 सेज नो, स्टूडेंट 3 ने बोला मुझे नहीं पता मेरे सर पे कौन सी टोपी का कलर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट 2 सेज नो, नोट द स्टूडेंट 2 नोज द आंसर ऑफ स्टूडेंट 3। स्टूडेंट 2 को पता है स्टूडेंट 3 ने क्या बोला हुआ, स्टूडेंट 2 को उसके बेसिस पे अपनी टोपी का कलर आइडेंटिफाई नहीं करना, मतलब उसको भी नो बोलना है। ओके, तो मैंने तीनों स्टूडेंट बना दिए गाइस, ध्यान से देखना, ध्यान से। स्टूडेंट 3 नो बोल चुका है, स्टूडेंट 3 नो बोल चुका है, तो S3 के नो बोलने के कॉम्बिनेशन ये सारे के सारे हैं, यस और नो। अब क्या इन कॉम्बिनेशन पे S2 भी नो बोलेगा? ध्यान से सुनना। सपोज करो अगर इसने रेड कैप पहनी है, S2 को दिख रहा है इसने रेड कैप पहनी है, ठीक है। S3 जो है वो नो बोल चुका है, कह रहा भाई मुझे नहीं पता मेरे सर पे कौन सी टोपी आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन के आर के साथ आर आ सकता है या आर के साथ बी आ सकता है, ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। इसका मतलब S2 को ये भी नहीं पता कि मेरे सर पे कौन सा कलर चढ़ेगा, तो S2 के नो में ये वाला कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा और S2 के नो में ये वाला कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। S3 को नहीं पता कि उसके सर पे कौन सा कलर आएगा। मान लो पहला ये S2 को नजर आ रहा है, मान लो पहला केस ये वाला है, S2 को नजर आ रहा है दैट S1 ने रेड कलर की हैट पहनी हुई है, और S3 नो बोल चुका है क्योंकि उसको नहीं पता कि उसके सर पे कौन सी कलर की टोपी चढ़ेगी। ठीक है, क्यों नहीं पता? बिकॉज यहां पर S2 के ऊपर या तो रेड आ सकता है या ब्लू आ सकता है, तो इसका मतलब इन दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर इसके पास ये आ सकते हैं तो इट मींस S2 को भी नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन सी चढ़ेगी, तो इन दो इस सिनेरियो में S2 भी नो बोलेगा। बट अगर मैं यहां पर आ जाऊं, मान लो S1 पे ब्लू है, ठीक है, ब्लू कलर की कैप चढ़ी हुई है, S3 कहता है, S3 ने नो बोल दिया। S3 नो क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहां पर ब्लू नहीं आया, मैं बीच में खड़ा हूं, मैं S2, सामने वाले ने ब्लू कलर की कैप पहन ली। S3 को अपना कलर कब पता लगेगा? S3 को अपना कलर कब पता लगेगा मुझे बताओ? जब मेरे ऊपर भी ब्लू टोपी चढ़ी होगी तो S3 बोल देगा हाँ मेरे ऊपर रेड चढ़ेगी क्योंकि दो ही ब्लू कैट है। बट S3 नो क्यों बोल रहे हैं? S3 नो इसलिए बोल रहे हैं कि S1 पे तो ब्लू चढ़ी बट S2 पे ब्लू हैट नहीं चढ़ी, तभी वो नो बोल रहा है। यानी मुझे पता लग गया ना मेरे ऊपर ब्लू हैट नहीं चढ़ी, तभी वो नो बोल रहा है। वो नो बोल चुका है, वो मेरे नो मतलब वो नो बोला, उसके बेसिस पे आई एम डिसाइडिंग दैट व्हाट कलर ऑफ हैट इज ऑन माई हेड, मैं S2, तो इसका मतलब मेरे सर पे रेड चढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर S1 ने ब्लू पहनी है और S3 ने नो बोला हुआ है तो मैं अपने सर का कलर पहचान लूंगा, तो यहां पे S2 यस बोलेगा, बट इन दो सिनेरियो में S2 नो बोलेगा। यार समझ जाओ ना यहाँ पे नो क्यों बोलेगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर S3 ने क्लियरली नो बोल चुका है, इसने देख लिया इसने रेड पहनी है। सपोज करो मेरे सामने वाले ने रेड पहनी हुई है और पीछे जो S2 खड़ा हुआ है ना, S3 जो खड़ा हुआ है वो नो बोल रहा है क्योंकि उसको नहीं पता उसके सर पे कौन सी टोपी आएगी। बिकॉज अगर आगे रेड आ चुकी है तो रेड कितनी है? 3 है,
तो मेरे सर पे रेड भी आ सकती है, ठीक है, और मेरे सर पे ब्लू भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। और वो नो बोल चुका है, वो नो किस में बोल चुका है? अगर रेड 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 आ जाए या रेड ब्लू आ जाए तो उसके पास भी कॉम्बिनेशन ब्लू या रेड में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। फैंटास्टिक क्वेश्चन है, फैंटास्टिक। चलिए, बट अब हमें निकालना क्या है यार? हमें निकालना है S2 नो गिवन दैट S3 नो। तो थोड़ा कंडीशनल से करें, कॉमन। देखो S2 के नो गिवन दैट S3 के नो के कॉम्बिनेशन ये वाले बन रहे हैं बेसिकली ना, ये वाले, ठीक है। और ओवरऑल S3 के नो ये वाले हैं, तो कॉमन क्या आ गया? ये वाले आ गए। तो न्यूमरेटर में कॉमन आता है S1 रेड S2 रेड इंटू सॉरी प्लस S1 रेड S2 ब्लू अपॉन S3 नो। तो अभी निकाला ही था हम लोगों ने 9/10, इफ यू रिमेंबर। ये भी कैलकुलेट कर लो आराम से यार। 3/5 2/4 3/5 2/4 9/10, ये आ गया 3 दूनी 6 12/20 9/10 2 6 12 10 10 से 10 कटा 6/9 2/3 आ गया। दैट्स ऑल, ठीक है। थोड़ा सिस्टमैटिकली भी मैंने कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ से मैंने थोड़ा सिस्टमैटिकली भी लिख दिया, अगर आप लोग ऐसे लिखना चाहो। जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं, स्टूडेंट 3 सेज नो देन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर दिस। स्टूडेंट 2 पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? शी कैन सी ओनली स्टूडेंट 1 हैट ऑब्वियसली। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये है मेरे पास, इफ S2 सीज दैट S1 इक्वल टू ब्लू, अगर S2 ने देखा कि S1 ने नीली टोपी पहनी हुई है, देन S2 भी ब्लू हो सकता है, ठीक है। बट उस केस में अगर S1 ने ब्लू पहनी और S2 भी ब्लू हो गया तो स्टूडेंट 3 वुड से यस, तो वो तो हमें कॉम्बिनेशन हटाना है, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। देन S3 शुड बट S3 सेड नो, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर सामने वाले ने ब्लू पहनी हुई है तो S2 के ऊपर ब्लू नहीं चढ़ सकता, ठीक है। और अगर अब सामने वाले ने ब्लू पहनी हुई है और S2 ने रेड पहनी हुई है, ठीक है, S2 सेज यस, यही मैंने आपको बताया था। अगर सामने वाले ने ब्लू पहनी हुई है, फर्स्ट वाले ने ब्लू पहनी हुई है और S3 भाई साहब नो बोल चुके हैं, इसका मतलब S2 के ऊपर ब्लू नहीं है, तभी उसने नो बोला है। इसका मतलब S2 को पता लग गया मेरे ऊपर रेड है ना, तो यस बोल दिया। सो S2 सेज नो व्हेन शी सीज S1 इक्वल टू रेड। तो पहले वाले पे ब्लू नहीं जानी चाहिए, ठीक है, पहले वाले पे रेड जाएगी, इसलिए रेड 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 ब्लैक, और ये मैंने रेड ब्लू, और ये मैंने इस तरीके से कैलकुलेशन कर दी। दैट्स ऑल। प्यारा सवाल है, आराम से देख लो, स्टिल कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना आप, ओके। चलिए गाइस, तीसरा मैं खुद आपको रैंडमली मतलब ऐसे ही बता रहा था, बहुत आसान है। सपोर्ट स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 2 बोथ सेज नो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट 1 सेज नो? नोट दैट स्टूडेंट 1 नोज द आंसर ऑफ स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 भी नो बोल रहे हैं और स्टूडेंट 2 और 3 नो बोल चुके हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले स्टूडेंट 1 आगे खड़ा है, चलो स्टूडेंट 1 मैं हूं, स्टूडेंट 3 नो बोल रहे हैं। स्टूडेंट 3 नो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसने मेरे और स्टूडेंट 2 के सर पे ब्लू ब्लू नहीं देखी। क्या क्या देखी? या तो रेड ब्लू देखी, ब्लू रेड देखी, या रेड रेड देखी, ये ऑप्शन थे। तो मेरे सर से दोनों कलर की टोपियां होकर गुजर चुकी हैं जब स्टूडेंट 3 ने नो बोला। अब साइमल्टेनियसली स्टूडेंट 2 भी नो बोल रहे हैं। स्टूडेंट 2 नो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसने मेरे सर पे ब्लू टोपी नहीं देखी, है ना। देखो यही केस बना था, एक सेकेंड, कहां गया, ये रहा, ठीक है। उसने मेरे सर पे रेड टोपी देखी तभी वो नो बोल रहे हैं। तो मुझे पता लग गया बेचारा एक नो बोल रहा था इन 3 केसेस पे, एक नो बोल रहा है इन 2 केसेस पे। तो स्टूडेंट 2 नो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने मेरे सर पे रेड टोपी देखी है, इसलिए वो नो बोल रहा है। तो मुझे पता लग गया यार मेरे सर पे रेड टोपी है इसलिए नो बोल रहा है, तो मैं नो क्यों बोलूं? मुझे तो पता लग गया जब दोनों नो बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरे सर पे लाल टोपी है, तो इसका मतलब मेरे ना बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 100% प्रोबेबिलिटी होगी यस बोलने की और नो बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी अंडा 0। तो आप अपनी भाषा में लिखना प्लीज इसको, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, फोर्थ का ये देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी रियल सोल्यूशन डज द फॉलोइंग इक्वेशन हैव। तो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है, ध्यान से देखें। अब समथिंग टू द पावर समथिंग 1, तो उसमें x क्या होना चाहिए? तो काफ़ी लोगों ने लॉग वॉग लेना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। ध्यान से सुनो, समथिंग टू द पावर समथिंग 1 3 केसेस में हो सकता है। पहला, a टू द पावर 0 1 हो सकता है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओके। 1 टू द पावर a 1 हो सकता है। थर्ड, -1 टू द पावर a 1 हो सकता है,
व्हेन ए इज एन इवन नंबर। ठीक है जी, ध्यान से देखो एवरीवन। तो तीनों केसेस लेके चलते हैं। सबसे पहले पहला केस a टू द पावर 0 1, तो डिनोमिनेटर जो पावर है उसको अगर आप 0 ले लो तो x की वैल्यू आ गई 4 और 3। एक बार इस a को भी चेक कर लो कि ये a किस किस x पे 0 हो रहा है, तो उन x को भी एक्सक्लूड करते चलेंगे अगर वो मैच कर रहे हैं। तो गाइज अगर x को 3 लेके चलूंगा, अगर x को 3 लूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 टू द पावर 0 अनडिफाइंड होता है, वो 1 नहीं होता। हेंस यहां से क्या निकला, x इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन, क्योंकि x इक्वल टू 4 पे पावर जो है वो 0 हो रही है और जो ये वाली टर्म है x इक्वल टू 4 पे ये नॉन 0 हो रही है। ठीक है, आप चाहो तो करके चेक कर सकते। ये 2 डालने की जरूरत नहीं, 2 पे तो आप लोग के पास ये 0 आएगा, तो 0 की पावर समथिंग तो कभी 1 नहीं आता है ना, वो तो 0 ही होता है। सेकेंड वाला केस लेके चलते हैं, 1 टू दी पावर a, जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर इसे 1 लेके चलें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 5। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, 5 प्लस माइनस रूट 5/2। ये यार ये 5, तो 2 वैल्यूज आ रही हैं जिसपे मेरा जो ये वाला टर्म है ये 1 बन जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं होता है। तो 2, एक x4 आ गया और एक x2 ये आ गए। उसके बाद -1 लेके चले, -1। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को -1 लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया। इसका डिस्क्रिमिनेंट ही ना नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो 3 आंसर आ गए, ये और ये। तो दिमाग लगाओ तो अच्छे से हो पाएगा सर। ठीक है, चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है कनकेव कन्वेक्स वाला, दैट अ फंक्शन, ये क्वाजी कनकेव बोला, क्वाजी कन्वेक्स बोला हुआ है, बोल रहा है शो दैट द कन्वेक्स फंक्शन इज क्वाजी कन्वेक्स। और एक ये मेरा जो वीडियो है क्वाजी कनकेव कन्वेक्स का पार्ट 2, उसके लास्ट के 15 मिनट में मैंने ये सोल्यूशन किया हुआ है, आप लोग वहां से इसको चेक कर सकते हैं। इसी बहाने थोड़ा व्यूज बढ़ा दो। ठीक है, सो मेरी तरफ से 2025 का पीबी इज डन, और तो कुछ नहीं है यार, नहीं। बाकी ये वाला सवाल भी माइक्रो से रिलेटेड ही है, यूटिलिटी आ रहा है। सो दैट्स ऑल। जो भी 3 सवाल थे मेरे, मैंने अच्छे से करा दिए। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सोल्यूशन कैसा लगा, प्लीज़, सो दैट मैं ISI के सारे सवाल जितने PA भी है ना वो सारे कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।